हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में। आमतौर से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। सैम्पलिंग किसे कहते हैं और इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। सैम्पलिंग कहते हैं कि लार्ज ग्रुप या लार्ज पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है, वो यूपी के 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं उन पर रिसर्च करना चाहता है। तो 10 से 15 साल के जो बच्चे हैं वो पॉपुलेशन है। अब हर एक बच्चे को अपनी स्टडी में सेलेक्ट करना, हर एक बच्चे से डेटा कलेक्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं है। तो रिसर्चर ये करता है कि इनमें से 1000 या 1500 बच्चे को लेता है और उन पर अपनी स्टडी करता है। तो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को सैम्पलिंग कहते हैं। अब ये जो सिलेक्शन का मेथड है, इस मेथड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरे को कहा जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं जिसमें हर मेंबर के या हर एलिमेंट्स के इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने के, और जिसमें इक्वल चांस ना हो सिलेक्ट होने के, उसको कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं जिसमें हर मेंबर के और हर एलिमेंट्स के इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने के। जैसा कि लॉटरी सिस्टम में होता है कि वहाँ पर हर एलिमेंट्स के और हर मेंबर के इक्वल चांस होते हैं सिलेक्ट होने के। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है, एक क्लास में जाता है, वहाँ 30 बच्चे हैं। अब वो उन 30 बच्चों में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना चाहता है ताकि उनको अपनी स्टडी में वो शामिल कर सके। अब कैसे सेलेक्ट करें, तो वो लॉटरी सिस्टम बनाता है। 30 बच्चे की पर्ची बनाता है जिसको एक कटोरे में रखता है। अब उसमें से 10 पर्चियाँ सेलेक्ट करता है, तो 10 पर्ची कोई भी हो सकती है। तो यहाँ इक्वल चांस है, 30 बच्चों में से कोई भी बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके को कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी टाइप्स है सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। यहाँ इंटरवल का तरीक़ाकार अपनाया जाता है, यानी एक गैप रख करके रिसर्चर सैंपल को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 30 बच्चे हैं। अब वो चाहता है कि 10 बच्चे को हम सेलेक्ट करें अपनी स्टडी के लिए और उनसे डेटा कलेक्ट करें। अब वो ये कहता है कि हर तीसरे नंबर पर जो बच्चा होगा उसको मैं उससे मैं डेटा कलेक्ट करूँगा, उसको अपनी स्टडी में शामिल करूँगा। तो जो तीसरे पर है, जो छठे पे है, जो 9वें पे है, फिर 12वें पे है, जो 15वें पे है, उन बच्चों को सिलेक्ट करता है। या किसी जगह गया, वहाँ 100 लोग हैं। अब वो ये कहता है कि इन 100 लोगों में से मुझे 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब वो ये कहता है कि मुझे हर 10वें पर जो होगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो जो 10वें पर है, जो 20वें पर है, जो 30वें पर है, तो ये तरीक़ाकार जब सैम्पलिंग का अपनाता है तो उसको कहते हैं सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग। तीसरी टाइप है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जहाँ से वो डेटा कलेक्ट करना चाहता है वहाँ की पॉपुलेशन को वो सब ग्रुप में डिवाइड कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसी गांव में एक रिसर्चर गया, वहाँ के उससे डेटा उसे कलेक्ट करना है। अब वहाँ की पॉपुलेशन को उसने जेंडर में डिवाइड कर दिया कि 10 मेल से लूँगा और 10 फीमेल से लूँगा। या वहाँ की पॉपुलेशन में 100 डॉक्टर हैं, 100 इंजीनियर हैं, या और 100 आम आदमी हैं, या जो भी हैं। तो अब अगर उसने इस तरह ग्रुप बना दिया कि वहाँ की पॉपुलेशन को 4-5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फिर हर ग्रुप से रैंडमली डेटा ले रहा है, तो उसको कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। यानी स्टेटा बना करके वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं कि ये आमतौर से जोग्राफिकली होता है कि हम जोग्राफियाई एतबार से बांट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर है, वो यूपी में अपनी रिसर्च करना चाह रहा है, यूपी के लोगों पर। अब यहाँ पर पहले ही से डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। अब वो ये करता है कि हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ सैंपल लेता है। फॉर एग्जाम्पल, लखनऊ से 50 ले लिया, जौनपुर से 50 ले लिया, आजमगढ़ से 50 ले लिया। तो ये जो एरिया वाइज वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं कि जहां हम सैम्पलिंग के कई मेथड को अपनाते हैं और उसके बाद डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हमने किसी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया,
फिर उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों को सिलेक्ट किया, फिर उस स्कूल से बच्चों को, स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। तो ये कई स्टेजेस जो हम अपनाते हैं इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। दूसरी टाइप्स थी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं जिसमें इक्वल चांस ना हो सिलेक्ट होने के। तो इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहले टाइप्स है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं जिसमें रिसर्चर या इंडिविजुअल जो आसानी से डेटा कलेक्ट हो जाए उस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है। जब भी कोई रिसर्चर अगर आसानी से जो डेटा कलेक्ट हो जाए और उस तरीके से डेटा कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है किसी शहर के अंदर जितने कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के हाई स्कूल के बच्चों से डेटा कलेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन अब वो हर स्कूल में ना जा करके जिस स्कूल में उसकी जान पहचान है उस स्कूल में गए और वहीं से डेटा आसानी से कलेक्ट करके चला आया। तो इस तरीके कार को कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं कि जहां रिसर्चर खुद ही फैसले लेता है कि मुझे किससे डेटा लेना है और किन लोगों को छोड़ देना है। तो जब रिसर्चर इस तरीके के कार को अपनाता है कि मुझे किन किन से डेटा लेना है जो मेरी स्टडी के लिए यूज़फुल होंगे और मेरी स्टडी के लिए वो डेटा रिलेवेंट होगा, तो जब इस तरीके से रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है तो उसको कहते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग कहते हैं कि जब रिसर्चर एक कोटा बना लेता है, फिक्स कर देता है, तो उस सैम्पलिंग को हम कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर है वो किसी स्कूल में जाता है, वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ एससी से लेना है या सिर्फ एसटी से लेना है या सिर्फ गर्ल्स से लेना है और इतने परसेंट मुझे लेना है या सिर्फ माइनॉरिटीज़ से मुझे लेना है और इतने परसेंट लेना है। तो जब वो फिक्स कर देता है और तो उसको हम बोलते हैं कि कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं कि जब रिसर्चर किसी से डेटा लेता है और फिर उससे कहता है कि आपकी जान पहचान में जो और लोग होंगे आप उनसे डेटा ले लीजिए, और वो अगले को कहता है कि आपकी जो जान पहचान के हैं आप उनसे डेटा ले लीजिए। जब चेन सिस्टम बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है, क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग में रिसर्चर इसी तरीके से करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रिसर्चर है वो किसी सिटी में ये देखना चाहता है कि यहाँ के वो लोग जो अब्रॉड गए हुए हैं वो आने के बाद उनका एजुकेशनल परसेप्शन क्या बनता है, तो उनसे वो डेटा लेना चाह रहा है सिर्फ अब्रॉड जाने वाले से। अब मुझे पता नहीं है कि इस स्थिति में कौन कौन लोग गए हुए हैं। अब वो एक दो से मिलता है तो वो बताते हैं कि मैं गया हूँ। अब वो कहता है कि अगर आपकी जान पहचान में और वो लोग हैं जो अब्रॉड गए हुए हैं आप उनसे थोड़ा डेटा ले लीजिए, उनसे मालूम कर लीजिएगा। अब अगला बंदा उससे भी कहता है कि आपकी जान पहचान में जो लोग होंगे आप उनसे, तो जो चेन सिस्टम बन जाता है उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। समरी के तौर पर देखें तो सैम्पलिंग की डिफिनेशन हमने देखी थी कि लार्ज पॉपुलेशन या लार्ज ग्रुप से जो सैंपल सिलेक्ट करने का प्रोसेस है उसको सैम्पलिंग कहते हैं। अब दो मेथड हैं इसके, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहते हैं जिसमें हर मेंबर के या हर एलिमेंट्स के इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने की, और उसके जो टाइप्स हैं वो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी जिसमें हर एलिमेंट्स या हर मेंबर के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस ना हो, उसके जो टाइप्स हैं वो कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा, स्नोबॉल।